वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका के खिलाफ यूपी सरकार ने कैबिनेट अर्जी दी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट दाखिल किया। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए। बता दें कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण सूची के लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के नियम के अनुसार ही आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था की थी। प्रदेश में 4 चरणों में हो सकते पंचायत चुनाव, होली के बाद तारीखों का ऐलान संभव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को जारी हुई आरक्षण सूची पर आपत्तियां दाखिल करने का अंतिम दिन है। इसके बाद पंचायती राज विभाग यह सूची सरकार को उपलब्ध कराएगा और फिर निर्वाचन आयोग फाइनल सूची में संपादन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। होली के बाद 30 से 31 मार्च को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और अप्रैल माह के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मतगणना अप्रैल माह के अंतिम दिनों में या मई के पहले सप्ताह में संभव है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, वित्त मंत्री बोली हम चर्चा को तैयार। लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेट्रोल डीजल पर चर्चा के लिए तैयार है। युद्ध स्तर पर जुटी कांग्रेस, गांव-गांव में बीजेपी के खिलाफ चलाएगी अभियान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आगामी पंचायत चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारियां करती नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसान बिरादरी में शामिल हिंदू, मुस्लिम, जाट, गुर्जर और सिख जैसी किसान बिरादरियों को साधने के लिए केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध और किसानों का खुला समर्थन करेगी। कांग्रेस पश्चिम यूपी में किसानों के समर्थन में लगातार किसान पंचायतें कर रही है। यूपी रोडवेज कर्मियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना, मानकों के अनुसार की ड्यूटी तो मिलेगा भत्ता। होली को उत्सव पर्व पर निर्बाध बस संचालन के लिए परिवहन निगम प्रबंधन ने 25 मार्च से 3 अप्रैल के बीच नियमानुसार ड्यूटी करने वालों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसका लाभ उन चालकों, परिचालकों, कार्यशाला और रोडवेज कर्मियों को मिलेगा जो अधिकतम किलोमीटर बस संचालन और अधिक आय लगाएंगे। वहीं डिपो कर्मियों को तय शर्तों और मानकों पर काम करने की एवज में इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे होली पर्व पर तय नियमों का पालन करने वाले प्रदेश के करीब 25,000 रोडवेज कर्मी लाभान्वित हो सकते हैं। बीमा योजना के कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश। सेहत बीमा योजना के तहत ई कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंगलवार को डिप्टी उपायुक्त ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में आयोजित बैठक के दौरान डीसी ने कहा कि 31 मार्च तक योजना के तहत कार्ड जंगी स्तर पर बनाया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित एसडीएम से कहा कि बड़ी आबादी वाले गाँव और जिन गाँव या मोहल्लों में अभी ज्यादा कार्ड नहीं बने वहाँ विशेष कैंप लगाए जाए। यूपी में शिक्षकों के वेतन भुगतान में अब नहीं होगी देर, जाने बेसिक शिक्षा विभाग की क्या है योजना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को अब वेतन मिलने में विलंब नहीं होगा। समय समय पर वेतन में होने वाली वृद्धि और महंगाई भत्ता जुटाने के लिए उन्हें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिषदीय शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन हस्तांतरण अब मानक संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल के जरिए होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे राजधानी लखनऊ के बक्सी का तालाब ब्लॉक में लागू किया गया है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना का केस, 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सभी स्कूलों को होली तक बंद करने का आदेश दिया। होली की छुट्टी के लिए 1 से 8 तक की कक्षा 24 से 31 मार्च तक निलंबित रहेगी। कक्षा 9 से 12 के बीच के स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों जहां परीक्षाएं निर्धारित नहीं है सहित अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को देर रात हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया है। यूपी के कई जिलों में बिगड़ा मौसम, मथुरा में गिरे ओले, इन जिलों में भी बारिश का अलर्ट। मौसम की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मंगलवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, पछुआ हवाएं चलती रही, अभी भी बादल छाए हुए, रात में बारिश हो सकती है। मंगलवार शाम को मथुरा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सुल्तानपुर, लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में अगले 48 घंटों तक यूं ही मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। इस दौरान धूल भर आंधी के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।
बिना वकील के ही कराइए रजिस्ट्री, घर बैठे होगा काम। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति खुद ही अपने प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री करा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को वकील की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आप वकील का पैसा भी बचा सकेंगे। दरअसल योगी सरकार धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की ओर प्रवेश कर रही है। इसी कड़ी में भवन, जमीन, प्लॉट या व्यावसायिक जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो चुकी है। हालांकि अभी कम संख्या में लोग ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन इसी तरह की प्रक्रिया से मरीज रजिस्ट्रेशन काफी संख्या में युवक खुद ही करा रहे हैं। SBI के आम लोगों को बड़ी राहत बढ़ा दी। इस स्कीम की डेट अब होगा ज्यादा फायदा। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन के फिक्स डिपॉजिट स्कीम की तारीख को फिर से आगे खिसका दिया है। स्कीम की तारीख को तीसरी बार बढ़ाया गया। आपको बता दें कि बैंक ने पिछले साल मई के महीने में विकेयर सीनियर सिटीजन स्कीम की शुरुआत की थी। सरकारी गारंटी पेंशन स्कीम NPS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, ग्राहकों पर होगा सीधा असर। पेंशन फंड रेगुलेटर ने पेंशन फंड मैनेजर चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से चार्जेस बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऐसा होता तो इसका सीधा असर पेंशन फंड पर पड़ेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार की PM किसान के तहत सीधे बैंक खाते में खास सब्सिडी देने की तैयारी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने मंगलवार को कहा कि सरकार की किसानों को उर्वरक सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के रूप में शीघ्र शुरू करने की इच्छुक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। किसान मेला आज कृषि मंत्री करेंगे उद्घाटन। मुख्यालय स्थित KVK परिसर में आज बुधवार से 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मेला का सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे। किसानों का उन्नत खेती के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं स्टॉल आदि के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कई राज्यों में कोरोना के नए मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब देश में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। महाराष्ट्र पर बोले राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति शासन जैसे ही हालात नहीं चल पाएगी सरकार। राजनाथ सिंह ने कहा कि देखते जाइए आगे क्या क्या होता। मुझे लगता है सरकार नहीं चल पाएगी। शिवसेना से फिर से समझौते से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, भविष्य तय करेगा। 31 मार्च तक घर खरीदने वालों को सरकार दे रही 2.67 लाख तक की छूट, जल्द करें अप्लाई। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है, यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है। अगले महीने आपका पैन कार्ड हो सकता है बेकार, आज ही करें यह काम। अगर आपके पास पैन कार्ड है और उसे आधार से लिंक नहीं कराया तो 1 अप्रैल से आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बेकार हो सकता है। केंद्र सरकार ने सभी लोगों को पैन को आधार से लिंक करने के आदेश बहुत पहले दिए थे। इसे लिंक करने की समय सीमा में कई बार बढ़ोतरी की गई है। राज्यों को कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियां लगाने का दिया अधिकार। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया। नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगी। केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। वहीं पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। 30 अप्रैल तक निलंबित रहेगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ने लगे। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को अपने यहाँ तमाम प्रतिबंध लगाने पड़ रहे। इस बीच नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू निलंबन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। इसका साफ मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अगले महीने के अंत तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि DGCA कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया कि इमरजेंसी मामलों में संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स को जरूरी खोल दिया जाएगा। 5 वर्षों में खुलेंगे 10,000 नए किसान उत्पादन संगठन, जानिए पूरी खबर। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के मद्देनजर 10,000 नए किसान उत्पादन संगठन को शुरू करने का फैसला लिया। इससे जहां किसानों को उसकी उपज का उचित दाम मिलेगा, वहीं उनकी भाग दौड़ भी कम होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लेखी ने इसी सिलसिले में आज लखनऊ में मलिहाबाद इलाके में दौरा कर किसानों से मुलाकात की। डॉक्टर अभिलक्ष्य लेखी ने मैंगो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों से विशेष मुलाकात के तहत FPO की गतिविधियों के बारे में चर्चा की।
ऑनलाइन कर्ज देने वाले ऐप्स पर शिकंजा कसेगी केंद्र सरकार। नकद उधार की पेशकश करने वाले ऐप्स पर अब केंद्र सरकार कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। सरकार नया नियामक विकल्पों की खोज पर जुटी है जो जबरदस्ती वसूली प्रक्रिया पर रोक लगा सकते हैं। वहीं ब्याज दरों को कम करना और कर्ज के जंजाल में फंसने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आवश्यक करने पर जोर है। पिछले साल कर्ज के बोझ तले 12 लोगों ने आत्महत्या की थी। ऐसी कंपनियां एक रात में अमीर होने के सपने दिखाती और रेगुलेशन में हेरफेर करती है, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की चिंता और बढ़ती है। कृणाल पांड्या ने डेब्यू मैच में रचा इतिहास, लगाया सबसे तेज अर्धशतक। कृणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 26 गेंदों तेज तरह अर्धशतक ठोकर इतिहास रच दिया, जो डेब्यू वनडे मैच में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक रहा। इसके चलते कृणाल ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉन मॉरिस के रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने साल 1980 में डेब्यू मैच में 35 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। आखिरी समय में चुनाव में उतरने का ऐलान कर ओवैसी ने कर दिया खेला, किसका समीकरण बिगड़ेगा समझिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण के नामांकन के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने फिलहाल यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा है कि 27 मार्च की जनसभा में इसके बारे में बोलूंगा। इससे पहले खबर थी कि इंडियन सेक्युलर पार्टी की बंगाल चुनाव लड़ने की वजह से मैदान में नहीं होगी। आखिरी समय में पहले चरण की वोटिंग से पहले ओवैसी ने इस ऐलान से बंगाल में अब किसका खेल खराब होगा। सरकारी बैंकों का निजीकरण अब फास्ट ट्रैक पर, बैंकों के निजीकरण पर बैठक 24 को। उत्तर प्रदेश में सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर आज 24 मार्च दिन बुधवार को एक अहम बैठक होगी। पहले चरण में निजीकरण किए जाने वाले बैंकों के नाम का चयन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकारी बैंकों का निजीकरण अब फास्ट ट्रैक पर आ रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर आज 24 मार्च को अहम बैठक है। इस बैठक में बैंकिंग डिपार्टमेंट और निवेश विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नीति आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।